Hello students, welcome to the world of Mentara 1.0 and I am your mentor. Today I will discuss with you chapter 6 of class 9th Maths and CRT which is lines and angles. ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे lines and angles को. ठीक, तो चलो शुरू करते हैं. चैप्टर 5 में हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, है ना. जब 2 पॉइंट्स होंगे तभी एक लाइन को ड्रॉ किया जा सकता है. ये हमने चैप्टर 5 में पढ़ा था. उसके अलावा कुछ एक्सियम्स पढ़ी थी और एक्सियम्स की हेल्प से अदर स्टेटमेंट्स को प्रूव भी किया था. इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में एंगल्स की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. वो एंगल्स जो कि दो लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं या फिर वो एंगल्स जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइन से उनको इंटरसेक्ट कर रही है एक लाइन और उनसे जो एंगल डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे बन रहे हैं उन एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे. ठीक, अब लाइंस एंड एंगल्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, जैसे कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाना है, जैसे मान लो हमें कोई हट बनाना है ना, कोई एक झोपड़ी बनानी है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए हमें बॉम्बोज चाहिए, है ना. एंड उसमें हमें पैरेलल लाइंस चाहिए एंड फिर स्लैंटिंग बॉम्बोज चाहिए. ऐसे करके हमें पता होना चाहिए किस एंगल पे उसे हमें रखना है जो वो बैलेंस रहे. या फिर हम देखें तो फिज़िक्स में, साइंस में यूज़ होता है. जैसे हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन यूज़ करते हैं जब उसकी प्रॉपर्टीज़, लाइट की प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी करते हैं, तो उसमें लाइंस, हम इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस का यूज़ करते हैं. उसके अलावा जैसे हम कहें कि एक टार की हाइट क्या है ना, तो टार की हाइट जानने के लिए पहले तो हमें उसका एंगल पता होना चाहिए कि जहाँ से हम देख रहे हैं वहाँ से उसका एंगल क्या है, या शिप की डिस्टेंस क्या है एक लाइट हाउस से, तो उसका भी एंगल पता होना चाहिए. तो इस तरीके से एंगल्स और लाइंस का यूज़ बहुत जगह होता है ना. चलिए शुरू करते. पहले कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस जो हम पहले पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में, आप पढ़ चुके हो एंड उसको रिवाइज कर लेते हैं यहाँ पे. ठीक, तो सबसे पहले लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है? लाइन सेगमेंट जो है वो है अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, है ना. 2 एंड पॉइंट्स के साथ में अ पार्ट ऑफ अ लाइन, एक लाइन जिसके 2 एंड पॉइंट्स हैं, तो दिस इज लाइन सेगमेंट, है ना. और इसको लिखते कैसे हैं? इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे, ठीक है. एंड लेंथ इसकी डिनोट करते हैं ए बी से. फिर रे क्या हो गई? रे अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट है. जैसे कुछ ऐसे बना दी, है ना, तो यहाँ एक एंड पॉइंट है, दूसरा नहीं है, तो वो हो गया हमारा रे, है ना. इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने के लिए कुछ ऐसे लिख देते हैं. फिर देखें तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अब यहाँ पे लाइंस को स्मॉल लेटर से भी डिनोट किया जाता है ना. तो हम जैसे जब लिखेंगे तो लाइन ए बी या रे ए बी करके लिखेंगे, ठीक, ऐसे करके लिखेंगे हम लोग. फिर कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक ही सेम लाइन में लाई कर रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, अदरवाइज वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए. ठीक, फिर एंगल क्या है? एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट. 2 रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम इन पॉइंट, तो यहाँ पे जो बन रहा है ये एंगल है ना. और ये जो रेज हैं जो एंगल बना रही हैं इनको क्या बोलते हैं? आर्म्स. और ये जो एंड पॉइंट है इसे बोलते हैं वर्टेक्स. ठीक, तो ये जो है ना, ये है आर्म्स और ये जो है ये वर्टेक्स है. ठीक, और यहाँ पे टाइप्स ऑफ एंगल्स होते हैं जैसे एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज. ठीक, तो एक्यूट एंगल क्या है? जो यहाँ पे ही देख लो, एक्यूट एंगल क्या है? वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, वो क्या है? वो एक्यूट एंगल है. 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल कहलाता है. ऑब्ट्यूज एंगल क्या है? जो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो वो क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है. स्ट्रेट एंगल, वो 180 डिग्री का एंगल स्ट्रेट एंगल कहलाता है. फिर रिफ्लेक्स एंगल है, वो 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो वो होगा क्या? वो होगा रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, स्ट्रेट एंगल क्या है? 180 डिग्री का एंगल, वो स्ट्रेट एंगल. ठीक, उसके अलावा यहाँ पे देखें तो दो एंगल्स
दो टाइप के एंगल्स और यहाँ पे पेयर ऑफ एंगल्स होंगे। अगर दो एंगल्स को हम सम करें और उसका सम 90 डिग्री है तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, जैसे हमने लिया 30 डिग्री और 60 डिग्री, इनको ऐड करो 90 डिग्री आया, मतलब ये दोनों क्या है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, वैसे ही अगर दो एंगल्स को हम ऐड करें और उनका सम 180 डिग्री आए तो वो हो जाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे हमने ले लिया 120 डिग्री और दूसरा ले लिया 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर दिया, कितना है 180 डिग्री। तो ये दोनों एंगल्स क्या है, ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक, फिर आते हैं एडजेसेंट। एडजेसेंट पे एडजेसेंट एंगल्स। ठीक, दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे अगर उसकी एक कॉमन वर्टेक्स होगी, सॉरी, दो एंगल्स एडजेसेंट होंगे अगर उसकी कॉमन वर्टेक्स होगी और एक कॉमन आर्म होगी। ठीक, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है ना, वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में होनी चाहिए। ठीक, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। तो कॉमन आर्म के दोनों डिफरेंट साइड पे होने चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक, तो जो ये एंगल्स बन रहे हैं कौन से, ए बी डी और डी बी सी, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक, जिसमें बी डी जो है वो कॉमन आर्म है और बी जो है ये कॉमन वर्टेक्स है, और ये जो बी ए और बी सी है ये नॉन कॉमन आर्म्स है। ठीक, और दोनों दूसरी तरफ है। अब यहाँ पे क्या है कि इन दोनों एंगल्स को, ये दोनों एडजेसेंट है ना, तो इन दोनों को सम कर सकते हैं हम कैसे, देखो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला जो नॉन कॉमन आर्म्स से मिलके बना एंगल है, जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है ए बी या बी ए और बी सी, तो इससे कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ए बी सी। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं जो एडजेसेंट एंगल है इनके एडिशन में, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, है ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि ये जो नॉन कॉमन आर्म्स से बना हुआ जो एंगल है उसको हम लिख सकते हैं इन एडजेसेंट एंगल्स के एडिशन के फॉर्म में। देखो यहाँ पे एक चीज़ ये ज़रूरी हो जाती है कि देखो यहाँ पे ये जैसे हम कहें कि ये जो ए बी सी है और ए बी डी है ये हमारे एडजेसेंट एंगल्स है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है क्योंकि इसकी कॉमन आर्म ये है और इसके एक ही साइड में दोनों नॉन कॉमन आर्म्स आ रही हैं, है ना, तो इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एडजेसेंट तो वो भी है लेकिन नहीं, एडजेसेंट होने के लिए जो कॉमन आर्म है उसके ऑपोजिट साइड में होने चाहिए नॉन कॉमन आर्म्स। ठीक है, अब ये जो नॉन कॉमन आर्म है इसको हम सीधा कर दें, मतलब इसको ना स्ट्रेट लाइन में ले आए, एक लाइन बना ले इसकी, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक, यहाँ पे ए बी डी और बी ये डी बी सी, ये क्या है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। ठीक, अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी, जैसे लाइन ए बी है, लाइन सी डी है, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पे दो पेयर बन रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के। पहला पेयर है जैसे यहाँ पे देखिए ये ए ओ डी और बी ओ सी, दूसरा पेयर है बी ओ डी और ए ओ सी का। ठीक, तो ये दो पेयर यहाँ पे बन रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पे। इंटरसेक्टिंग जैसे दो लाइन से पी क्यू और आर एस, ये इंटरसेक्टिंग है, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग मतलब पैरेलल लाइंस है। ठीक, और ये जो पैरेलल लाइंस है ना, इनके बीच की जो परपेंडिकुलर कॉमन परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है एट डिफरेंट पॉइंट, उसको वो जो ये जो लेंथ है इसकी, ये वाली परपेंडिकुलर लेंथ, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक, ये हर जगह पर इक्वल होती है। ठीक है, चलिए पेयर ऑफ एंगल्स की बात करें तो अभी हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पे क्या सप्लीमेंट्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री याद करिए, कॉम्प्लीमेंट्री क्या था, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए। सप्लीमेंट्री क्या था, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए। एडजेसेंट एंगल्स क्या थे कि जिसकी
वो दो एंगल्स जिसका एक कॉमन वर्टेक्स हो और कॉमन आर्म हो, और नॉन कॉमन आर्म्स जो हैं वो कॉमन आर्म के अपोजिट डायरेक्शन में हो। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है कि वो जो नॉन कॉमन आर्म थी वो अगर सीधी हो जाए, वो एक लाइन स्ट्रेट लाइन बन जाए, तो जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे क्या यहाँ पे इन्होंने बताया है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन, आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन मतलब स्ट्रेट एंगल। ठीक, तो अगर हम ये लिखें एंगल ए ओ बी, ये जो बड़ा वाला एंगल है इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी। ठीक, अब ये जो बड़ा वाला एंगल है ये वाला, ये तो बन गया 180 डिग्री, है ना। तो हम इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं ना, है ना। बस यही है हमारी पहली एक्सियम। क्या कह रहे हैं कि इफ अ रे स्टैंड ऑन अ लाइन देन द sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. If a ray stand on a line then the sum of two adjacent angles so formed is 180 degree. ठीक, तो ये हमारी पहली एक्सियम हो गई, जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। ठीक, जैसे यहाँ 60-30 लिया तो ये स्ट्रेट लाइन तो बन नहीं रही थी, है ना। जब ये 180 हो रहा है तभी स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो मतलब एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे जब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हम ये भी बोल सकते हैं, है ना, कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे अगर उनका जो एडजेसेंट एंगल्स का सम है वो 180 डिग्री होगा, है ना। और ये तो एक्सियम लिखी है यहाँ पर। ठीक, चलो आगे करते हैं एक्सियम 2। ये क्या कह रही है, अब उसको उन्होंने रिवर्स कर दिया। ये कह रहा है कि अगर सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल्स फॉर्म अ लाइन। बात वही है कि अगर दो एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री बना रहा है तो नॉन कॉमन आर्म्स ऑफ एंगल जो है वो फॉर्म करेगा एक लाइन। मतलब वही जो भी हमने बोला ना कि लाइन पेयर एक्सियम या क्या था लाइन पेयर ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन जाता है वो। तो इन्होंने रिवर्स करके यहाँ पे ये एक्सियम बोली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, थ्योरम 6.1। थ्योरम क्या कह रही है ये कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइंस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। ठीक, चलो देखते हैं। यहाँ पे दो लाइंस ली ए बी और सी डी, दोनों को इंटरसेक्ट करवाया। ठीक, और ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के दो पेयर बने। एक क्या है, ए ओ सी, एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ डी। ठीक, दूसरा पेयर क्या है, एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ डी। ठीक, ये दो पेयर्स बन गए। अब हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो लाइन है हमारी सी डी, उस पे ये रे जो ए ओ है वो यहाँ पे फॉल कर रही है ना, ये जो हमारी एक्सियम 1 स्टैंड कर रही है। ठीक है, ये इस पे स्टैंड कर रही है। तो अगर हम इन दोनों एंगल्स को लिखें तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। मतलब एंगल ए ओ सी, ये वाली लाइन देखो, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, लिख सकते हैं। फिर हम क्या करें, फिर हम देखें, अब हम देखें ए बी लाइन को। ठीक, और कहें ओ डी जो रे है वो ए बी लाइन पर स्टैंड कर रही है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। ठीक, अब इन दोनों 180 डिग्री है, मतलब दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे दोनों 180 डिग्री है तो दोनों इक्वल हो गए। जब दोनों इक्वल हो गए तो एंगल ए ओ डी कैंसिल हो गया, और क्या बचा, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। एंगल ए ओ सी इज एंगल बी ओ डी। वैसे ही हम इसको दिखा देंगे कि ये इक्वल होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा थ्योरम भी कंप्लीट हो गया।
आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए प्लीज़। थैंक यू सो मच।